नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सुख मेरे देश से बड़े नहीं। इस्लाम को आए 1400 साल हो चुके हैं और इस्लाम का दुरुपयोग साउथ एशिया के मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा किया है और आजकल तो पूरे एशिया के मुसलमान इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके नाम पे दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, हर घिनौना काम कर रहे हैं। भारत के इलाके में इस्लाम केवल 1000 साल पहले आया और इस्लाम के नाम पर क्या क्या लोगों ने जुल्म नहीं ढाए। जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, जो इस्लामी बने, उन्होंने मंदिर तोड़े, रेप्स किए, अत्याचार किए, लोगों पर जुल्म की। मैं कहता हूं क्या हर सीमा लांघ गए। खास करके जो इलाका अब पाकिस्तान कहलाने लगा 47 के बाद, वहां के लोग तो पूरी तरह जानवर बन गए। उन्होंने इस्लाम को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया लोगों पर जुल्म करने के लिए। पाकिस्तान के इलाके सिंध में हिंदू बच्चों के साथ बलात्कार होता है, सिख बच्चों के साथ बलात्कार होता है और पूरा उनका तंत्र मजाक उड़ाता रहता है, हंसता रहता है, कोई बात नहीं, खुल के करो। पाकिस्तान साउथ एशिया में वो देश है जो फीक के टुकड़ों पे चलता है और बड़ी बड़ी बातें करता है। इस्लाम को टूल की तरह इस्तेमाल करता है लोगों पे जुल्म करने के लिए। जैसे कि प्लास्मी लॉ है, ये हर मिनॉरिटी पे जुल्म का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आज सऊदी अरेबिया, चाइना, अमेरिका या अन्य देश, अन्य लैंडर्स पाकिस्तान को पैसा ना दे तो पाकिस्तान भूखा मर जाए। इनकी बोरोड इकोनॉमी है। पैसा दोगे 2.5% दिखाएगी, 3% दिखाएगी, 3.5% दिखाएगी, पैसा नहीं, गड्ढे में। पाकिस्तान वो देश है जो एक रेगिस्तान है, जितना पैसा डालोगे भाप बन के उड़ जाएगा। पाकिस्तान में जो इस्लाम है वो एक ऐसा इस्लाम है जो उनके हर बुरे काम को जस्टिफाई करने के लिए बना है। मैं किसी की गर्दन क्यों काट रहा हूँ? कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है। मैं किसी मिनॉरिटी की लड़की को उठा के क्यों ले जा रहा हूँ? कुरान और हदीस में लिखा है। मुझे ब्लास्फेमी लॉ क्यों चाहिए? कुरान और हदीस में लिखा है। अब लिखा है कि नहीं ये किसी को पता नहीं, क्योंकि कुरान और हदीस इस्लाम के 300 या 400 साल बाद लिखे गए थे। इनको ये भी समझ नहीं आती है कि सब कुछ इंसानों ने लिखा हुआ है और उसमें चेंज की जरूरत है। हर धर्म चेंज की तरफ गया है, लेकिन ये जो मजहब वाले हैं कभी चेंज की तरफ नहीं जाते। पाकिस्तान को अगर सुधारना है तो वो लोग सुधार सकते हैं जो इनको पैसा देते हैं बिना शर्त। अगर वो कहें कि ये सब गंदे काम अब बंद करो, टेररिज्म बंद करो, लोग मिनॉरिटी पे जुल्म बंद करो, तो क्या मजाल ये करेंगे? क्योंकि ये पैसे के लालची कुत्ते हैं और कुत्ता हमेशा हड्डी चाहता है और हड्डी उसे हमेशा मालिक देता है। अगर एक दिन मालिक हड्डी ना देकर एक लात मारे तो काउ करके कुत्ता कोने में बैठ जाएगा। अब बात है इजराइल और अरब देशों की लड़ाई की। इजराइल बिल्कुल सही राह पर है। इजराइल हैज फुल राइट टू लिव विथ पीस एंड डिग्निटी। अगर आप ये मौका इजराइल से छीनने की कोशिश करेंगे तो पूरा विश्व अरब देशों के खिलाफ हो जाएगा। ईरान की गंदी, घटिया, घिनौनी हरकतों की वजह से अरब देश बदनाम हो रहे हैं। ये जो वॉर है ये ईरान ने शुरू की है अपने पिट्ठुओं हिजबुल्लाह के साथ मिलकर। आपको ये वॉर रोकना होगा, ईरान को झुकना होगा, मानवता की तरफ जाए। ईरान ने ये वॉर इसलिए शुरू किया है क्योंकि वो अपने घर में जुल्म कर रहा था, अपनी अवाम पे जुल्म कर रहा था,
ध्यान डिवर्ट करने के लिए उसने ये वॉर शुरू किया। बाकी सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो उसकी टूल है जिसका वो इस्तेमाल करता है। आप कैसे कह सकते हैं ईरान इजराइल को कि उनको राइट नहीं है जिंदगी में जीने का? हु आर यू टू से लाइक दैट कि आई विल वाइप यू आउट? ऐसा ना हो कि आप ही इस अर्थ से वाइप आउट हो जाए ईरान। आई सपोर्ट इजराइल क्योंकि इजराइल ठीक राह पर है। इजराइल ने पहले हमला नहीं किया। ईरान तो विक्टिम कार्ड खेल रहा है। अगर आप किसी पे हमला करोगे आज के वक्त में, किसी के 4 मारोगे तो कोई आपके 11 मारेगा, 11 मारोगे तो 51 मारेगा, और इसकी गिनती करते करते थक जाओगे। इसका कोई अंत नहीं। डोंट टेक इनोसेंट लाइव्स ईरान। इट इज यू हु स्टार्टेड द वॉर एंड नाउ यू विल पे फॉर इट। और कौन सी कीमत चुकाओगे कहना मुश्किल है। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आपके चेहरे पे धूल है और आप आईना साफ करते हैं। अपने चेहरे की धूल हटाइए, रिफॉर्म्स की तरफ जाइए। 1400 साल वाली बातें मत कीजिए। मन घड़त स्टोरियों पे यकीन मत कीजिए। कोई आसमानी मजहबी किताब नहीं होती, कोई रिलीजियस मजहबी किताब आसमानी नहीं होती, कोई धार्मिक किताब आसमानी नहीं होती। ये सब इंसानों के बनाई हुई लिखी हुई चीजें हैं, और उसमें रिफॉर्म हो सकते हैं और किए जा सकते हैं। अगर आप रिफॉर्म की तरफ नहीं जाएंगे तो पिछड़े रहेंगे, टेक्नोलॉजी से पिछड़े रहेंगे, हर चीज में पिछड़ जाएंगे, और एक दिन इस अर्थ से खत्म हो जाएंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। मेरे सुख मेरे देश से बड़े नहीं।